बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश के पार्ट 2 में वोकेब से शुरू करते हैं, सिनोनिम से। ही वॉज ऑलवेज विलिंग टू गाइड एंड हेल्प हिम। क्लास 8 का जो पहला लेसन है बासित और राहिल वाला, फ्रेंड्स इन ट्रबल, उससे लाइन ली गई है। ही वॉज ऑलवेज विलिंग, वो हमेशा राज़ी था, टू गाइड, उसकी रहनुमाई करने के लिए, एंड हेल्प हिम, और उसकी मदद करने के लिए। अब सिनोनिम विलिंग का, विलिंग माना राज़ी, यहाँ भी विलिंग की मीनिंग राज़ी निकल रही है। ऑप्शन ए वेरी हैप्पी, बहुत खुश, खुश तो नहीं है, विलिंग यानी राज़ी। आगे रेडी टू हेल्प, तैयार था मदद करने के लिए, हाँ राज़ी था यानी तैयार था, एक ही बात है। बहरहाल आगे देखें, जेनेरियस एंड नाइस, सखी था और अच्छा था। बिल्कुल सखी तो था, लेकिन अगर कोई शायद देता तो यहाँ हम सखी भी करते हैं ना, विलिंग राज़ी। काइंड एंड फ्रेंडली, बहुत काइंड था और फ्रेंडली था, यहाँ भी ऐसी कोई काइंड की बात, फ्रेंड नहीं, तो इसका जो हमारी समझ मुताबिक है इसका रेडी टू हेल्प है, ऑप्शन बी। उसके बाद 11 के बाद 12, दे डिसाइडेड टू रिमेन काम, उन्होंने फैसला किया खामोश रहने का। रिमेन का है, रिमेन यानी रहना। पहले फील महसूस करना, इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। एग्जिस्ट यानी विदाउट एनी फिज़िकल बॉडी कोई चीज़ मौजूद हो, ये भी इसकी बात नहीं। स्टे तरसना, रहना। लिव किसी प्लेस में रहना। स्टे काम के साथ स्टे इस्तेमाल होता है, यानी इसका जो 12 है 100% श्योर है कि इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 13 है, थैंक यू सो मच फॉर वेरी काइंड वर्ड्स, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी अपने काइंड यानी बहुत अच्छे वर्ड बोलने के लिए। अब यहाँ पे काइंड वर्ड्स की ऑप्शन ए है जेंटल, बी स्वीट, सी गुड, डी फ्रेंडली। काइंड वर्ड्स कौन बोलता है? जो फ्रेंड होता है, नहीं, इसका फ्रेंडली सिनोनिम सुइटेबल है। उसके बाद है 14, आई क्वाइट, मैं बिल्कुल एग्री विद यू, मैं बिल्कुल आपसे एग्री हूँ, या कहते हैं मैं बिल्कुल, आई एम टोटली एग्री विद यू, टोटली भी ऑप्शन नहीं है। फेयरली, रेडली, उसके बाद सिंपली, कम्प्लीटली, मैं बिल्कुल आपसे राज़ी हूँ, यानी मैं पूरा मुकम्मल तौर आपसे राज़ी हूँ। कम्प्लीटली इसका करेक्ट ऑप्शन है 14 का। 15 है, यू हैव गाट अ स्ट्रांग पॉइंट देयर, तुमने वहाँ स्ट्रांग पॉइंट हासिल किया, देखा, समझा। मोस्ट ऑप्शन ए है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया, आइडिया कोई बात ही नहीं हो रही। इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, किसी मशवरे की यहाँ बात ही नहीं हो रही। उसके बाद है द पर्पज़, एम, ख्याल, एम यानी मकसद, मकसद की कोई बात नहीं। पार्टिकुलर डिटेल आर फैक्ट, पार्टिकुलर कोई ख़ास डिटेल हो या फैक्ट हो, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन 15 का डी जो है करेक्ट है। उसके बाद एंटानियम्स हैं, यानी अपोजिट, ज़िद, मुतज़ाद। बोथ फ्रेंड्स यूज्ड, दोनों दोस्तों ने इस्तेमाल किया, पैरेलल पाथ, सीधा रास्ता, टू रीच देयर डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। अब पैरेलल यानी सीधा, इसका एंटानियम हमें जो है मालूम करना है। ऑप्शन है डिफ़िकल्ट, मुश्किल, आसान नहीं है, ये नहीं है। सिमिलर, सेम, या डिफरेंट हो तो सिमिलर करेंगे। उसके बाद है डाइवर्जेंट यानी जिग-जैग, ये सीधा जिग-जैग, ये बिल्कुल करेक्ट है, सी। उसके बाद उसके बाद है अलाइंड है, यानी सीधा, ये इसका सिनोनिम है। उसके बाद है नंबर 17, पाकिस्तान एंड इंडिया हैव हॉस्टाइल रिलेशंस विद ईच अदर ड्यू टू कश्मीर इशू। अब यहाँ हॉस्टाइल है, हॉस्टाइल के नीचे अंडरलाइन है। हॉस्टाइल यानी जैसे हम कहते हैं अनफ्रेंडली, फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, यानी इसका जो अपोजिट है अनफ्रेंडली, यानी इख्तलाफ से। पाकिस्तान और इंडिया का जो इख्तलाफ है कश्मीर मसले की वजह से है, यानी कश्मीर मसले की वजह से पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो अब इसका क्या है? ऑप्शन है नेगेटिव, इनिमिकल, दुश्मनाना। यहाँ सिनोनिम है फ्रेंडली, दोस्ताना, एग्रेसिव, मदद करने के लिए तैयार। यहाँ क्या है? हॉस्टाइल, हॉस्टाइल यानी फ्रेंडली, ये अपोजिट है इसका, सी करेक्ट है। उसके बाद नंबर 18 है एक्सेलरेटेड यूर पेस, यानी अपनी स्पीड बढ़ाओ, टू मीट द डेडलाइन, डेडलाइन पर पहुँचने के लिए, डेडलाइन पे काम करने के लिए स्पीड बढ़ाओ। अब यहाँ काम करने की बात, स्पीड अप, स्पीड बढ़ाओ, ये नहीं है। सुपरवाइज, ये भी नहीं है। उसके बाद सिलेकिन यानी स्पीड कम करना, ये सही है। लूज इन, ये भी नहीं है। सिलेकिन जो है ये अपोजिट है किसका? एक्सेलरेटेड का। अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस
उसके बाद है हर कैंडिड रिमार्क्स, उसके अच्छे रिमार्क्स थे, इम्प्रेस्ड द हायर अथॉरिटीज़, हायर अथॉरिटीज़ को इम्प्रेस करने के लिए। अब पहला है ब्लंट, यानी ब्लंट किसको कहते हैं, यानी जिसको कहें कि ऑप्शन ए है ब्लंट, ऑप्शन बी है गार्डेड, सी है सिंसियर, डी है कंट्रोवर्शियल। अब यहाँ पे कैंडिड यानी अच्छा, किसी की जैसे तारीफ़ वगैरह करते हैं, यार ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये कंट्रोवर्शियल इसका मतलब क्या है, कोई तनकीद करना, यानी इसका जो कैंडिडेट का अपोजिट है वो है कंट्रोवर्शियल। उसके बाद है ये आखिरी एंटोनियम, इसके बाद आगे चलते हैं फिर। अल्दो शी इज़ इंटेलिजेंट, अलबत्ता वो बहुत ज़हीन है, अलबत्ता वो ज़हीन है, शी इज़ प्राउड। अब पहला ऑप्शन है इग्नोरेंट, यानी नज़रअंदाज किया हुआ, डल, नालायक, एरोगेंट यानी नखरे वाला, बिहेवियर के हिसाब से नखरे वाला हो, एरोगेंट। उसके बाद स्मार्ट है। अब होशियार है, डल है, ये कहते हैं यार तुम बहुत ज़हीन हो, ये तो नालायक है, सिंधी में चुना है तो चंद्रो आ यार तू होशियार आ, माना इंटेलिजेंट का क्या होगा, नालायक होगा, डल होगा। उसके बाद एरर डिटेक्शन है। एरर डिटेक्शन में हमने हल नहीं किया अभी तक, एक दो रह रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं है एक दो से, तो ये बाद में आपसे शेयर करते हैं। आगे आए प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन है कासिम वेक्स अप 26 नंबर, कासिम वेक्स अप सडनली डैश नाइट, 8 नाइट, 8 बिल्कुल करेक्ट है। ही हैज़ डन अ ग्रेट सर्विस डैश मी टू मी, सर्विस के साथ टू। यू हैव एनरोल्ड डैश मोर देन 1 क्लास, इनटू मोर देन 1 क्लास, इनटू है ऑप्शन, ऑन, इनटू, फॉर, एट, हाँ इनटू बी। खालिद फॉरगॉट टू विश मी डैश माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे, एट माई बर्थडे, फॉर माई बर्थडे, अपॉन माई बर्थडे, तो इसका जो करेक्ट है वो है ऑन माई बर्थडे। आखिरी है नंबर 30, 29, खालिद फॉरगॉट टू विश मी, खालिद भूल गया मुझे विश करना, डैश माई बर्थडे, अपॉन, फॉर, एट, ऑन माई बर्थडे, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद डैश सीरियस इंजरीज, ही मैनेज्ड टू प्ले वेल इन द लास्ट मैच, यानी इंजरी के बावजूद भी उसने आखिरी मैच में खेलने को खुद को मैनेज किया, आखिरी मैच खेला। फॉर इंजरी के लिए, इन इंजरी में, बाय इंजरी से, डिस्पाइट के बावजूद, यानी यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा आखिरी में ये डिस्पाइट होगा। ये 30 हो गए। इसके बाद बाकी इंशाअल्लाह अज़ीम बहुत जल्द आपसे शेयर करते हैं।